अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 2015 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए पूछे गए ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन बैंक का बहुत महत्व होता है और एक साल का आपने क्वेश्चन बैंक देख लिया तो आपका 5 मार्क फिक्स हो जाता है। अगर आपने जो है कि सभी वर्षों का क्वेश्चन बैंक बना लिया तो समझिए 80% सवाल जो है आपको क्वेश्चन बैंक से ही जो है कि आता है। तो इसलिए 80% सवाल को आप आराम से बनाएंगे। अगर आपको 400 प्लस मार्क लाना है तो क्वेश्चन बैंक का निश्चित रूप से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर हम देखिए सीरियली सभी वर्षों का जो है कि क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है कि वीवीआई क्वेश्चन भी चढ़ाएंगे। तो जो भी छात्र सीरियली क्वेश्चन बैंक का जो है कि सोल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, या नहीं तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। वहाँ आपको जो है कि सीरियली क्वेश्चन बैंक का जो है कि सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। तो कह रहा है कि बीटा का जो है कि मान क्या होगा, यहाँ पर यही चीज कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीटा का मान पूछ रहा है तो विवेचक का मान क्या है, शून्य है। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, तो चलिए अब हम जो है कि इनका जो है कि मान निकाल लेते हैं, बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, क्योंकि विवेचक का मान शून्य है तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, समान होगा। तो सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर वो होता है आपको माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। तो अब देखिए विवेचक का मान क्या है, शून्य है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी मूल बराबर है तो विवेचक का मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी इसका जो मान होगा वो आपको 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस बी, इसका मान आपको क्या होगा, 0 होगा। तो प्लस माइनस क्या हो गया 0 अब बटे 2a, तो माइनस बी बटे क्या हो गया 2a। अब देखिए समीकरण आपका क्या है, समीकरण आपका है सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, ये आपका समीकरण है। अब देखिए, तो ए की जगह क्या है आपको सी है, ए की जगह सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बी का मान क्या है, माइनस बी है, तो यहाँ पर रख दीजिए। बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो ई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी हो गया 2। हाँ, ए का मान देखिए सी है तो सी, तो बी बटा क्या हो गया 2c हो गया, जो आपको ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है बी बटा 2c। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का ऑप्शन आपको क्या हो गया, ए, आंसर हो गया बी बटा 2c। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो इनका मूल मांग रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि x का मान निकालना है आपको। तो x का मान क्या निकलेगा, तो पहले आपको जो है कि सवाल को यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर हम सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पर है कि ए स्क्वायर, उसके बाद पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, ये चीज़ है। होने के पश्चात ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया क्यू स्क्वायर। उसके बाद देखिए, अब ये दोनों जो है गुणा है तो इधर भाग में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। एक्स बराबर ये प्लस माइनस रूट ओवर आपको हो गया क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। होने के पश्चात एक्स बराबर प्लस माइनस, अब देखिए ई रूट अथी वर्गमूल से देखिए रूट से बाहर निकलेगा तो ई जो वर्ग है वो हट जाएगा। तो क्यू बटे क्या होगा ए पी, तो प्लस माइनस एक्स का मान आपको क्या निकला, प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। तो देखिए यह किस ऑप्शन में है, ये आपको जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो 2 का सही ऑप्शन आपको क्या हो गया, वो आपको डी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है
तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? तो अर्धवृत्त का व्यास आपको दिया है 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का परिधि कह रहा है। तो देखिए अर्धवृत्त के परिधि के लिए क्या सूत्र होता है, उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त के परिधि के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। आप लोग याद रखिए अर्धवृत्त का पाई आर प्लस 2r होता है, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है कि इसका व्यास दिया है, यानी डी का मान आपको 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आर क्या होगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, दे देना है। ई आर है, आर का मान 7 है, ई प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, ई 2 है, ई आर है तो आर का मान 7 होता है, ई देंगे। 7 और 7 कट गया, ये 22 हो गया और 7 दूनी 14, तो 22 14 कितना हो गया 36। तो देखिए इसका अर्धवृत्त का परिधि क्या हो गया 36 सेंटीमीटर। तो देखिए जो ऑप्शन आपको सी में है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको सी में है 36 सेंटीमीटर। 3 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि किसी और सममित बंटन का माध्यक, यहाँ पर देख सकते हैं माध्य और माध्यक का मान दिया है 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक होगा। तो इसमें बहुलक का मान ज्ञात करना है 4 में। तो आप लोग याद रखिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको बहुलक निकालना है, माध्यक का मान दिया है 27.9 माइनस माध्य का मान आपको दिया है आपको 26.8, ये मान दिया है, तो गुना कर दीजिए 9 27। अब देखिए 7 21, 2 क्या हो गया 23, बाकी आपको हो गया 2, 3 दूनी 6, 2 क्या हो गया 8 हो गया। उसके बाद देखिए इसको गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 26 दूना 52, 1 53। तो अब देखिए घटा दीजिए, 7 में से 6 गया, 1 हो गया। उसके पश्चात 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया आपको 3 हो गया, तो 30.1 इसका क्या हो गया बहुलक हो गया, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। देखिए 4 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, 30.1। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी, PB की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखिए PA का मान कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है, तो PB, तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो P और PB की लंबाई बराबर, तो PA का मान 6 सेंटीमीटर है, तब PB का जो मान होगा वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। तब 5 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, 6 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिंदुओं P यहाँ पर देख रहे हैं और Q देख रहे हैं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो x1 और x2 को जोड़ करके 2 से भाग देना है, y1 और y2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो -2 और -6 को जोड़ेंगे तो -8 हो गया, अब -8 में 2 से भाग देंगे तो -4। उसके बाद 8 और 4 -4 को जोड़ेंगे तो 8 में से 4 गया, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। तो यहाँ पर आप देख लीजिए -4 और 2, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो 6 का सही ऑप्शन होगा आपको बी।
-4 2। अगला देखिए, कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। तो देखिए, परिधि का अनुपात 2:3 में है तो त्रिज्या का अनुपात भी 2:3 होगा। चूंकि परिधि न कह रहा है तो इसलिए इसका भी क्या होगा, अनुपात इतना ही होगा। अगर क्षेत्रफल का कहता तो 4:9 होता। तो इसलिए 7 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। यानी परिधि में देखिए, ट्रिक के रूप में भी याद रखिए, परिधि में आपको जो है कि सीधे सोच देना है। जितना अनुपात दिया रहेगा तो त्रिज्या का अनुपात भी उतना ही होगा परिधि में। तो परिधि का सिंपल होता है। अगला क्वेश्चन आर देखिए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो यहाँ पर असंभव घटना कह रहा है। तो देखिए, जो घटना नहीं घटित होती है उनकी जो है कि प्रायिकता शून्य होती है। तो यहाँ पर देखिए, असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो 8 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, 0। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। अब देखिए, √2 कह रहा है किसके बराबर है। तो देखिए, 1/sin 45 डिग्री का मान √2 के बराबर होगा। क्यों? तो sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन को नीचा कर देंगे तो √2 पलट के ऊपर चला जाएगा 1/। ये देखिए, ये कैसे हो जाता है। तो 1/sin क्या है, 45 डिग्री है तो 1, और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1/√2। तो ये √2 जो है ना पलट के ऊपर चला जाएगा तो √2। तो √2 का मान क्या होगा, डी जो ऑप्शन में है, 1/sin 45 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो 9 के बराबर होता है। 9 कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर -tan स्क्वायर थीटा बचेगा, उनका मान 1 होता है। 9 × 1 9। तो इसमें याद रखिए 9 डायरेक्ट, यहाँ पर 9 आ रहा है ना इसलिए 9। तो इसलिए इतना बड़ा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि परिमेय संख्या, यहाँ पर देख सकते हैं परिमेय संख्या 2⁻3 बटा, यहाँ पर भी 2⁻3 गुना 5/2 का दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए, नीचे में अगर 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो उसका जो है कि दशमलव प्रसार शांत ही होगा हमेशा, याद रखिए। तो ये जो है कि आपको परिमेय ही है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार इसमें देखिए डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा, शांत। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को जानकारी चाहिए तो जानकारी तो लेना है। अब अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि बहुपद ax² जोड़ bx + c के शून्यक का योग होगा। तो शून्यक का योग बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो देखिए, शून्यक का योग -b/a होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए अगला, कह रहा है कि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी डैश बराबर हो। तो दो वृत्त तभी सर्वांगसम होगा जब उनका त्रिज्या बराबर होगा, याद रखिए। वैसे दो वृत्त हमेशा जो है कि समरूप होते हैं, समरूप के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सर्वांगसम कहेगा तो त्रिज्या जब बराबर होगा तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से डैश स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कोई भी जो है कि वृत्त है उस पर बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी परिमेय ही है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु -5 -3 डैश चतुर्थांश में पड़ेगा। तो देखिए, x का भी मान, इसको x का मान बोलते हैं, इसको y का मान बोलते हैं। तो x और y का मान नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसलिए इसमें जो बड़ा आ जाएगा कौन चतुर्थांश में होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कि थर्ड चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। तो देखिए, x अक्ष पर जो है कि सिर्फ x का मान होगा और y का मान क्या होगा, 0। तो x अक्ष पर जो है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0 होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो थीटा का मान होगा। तो देखिए, साइन थीटा और कोस थीटा का मान कितने डिग्री एंगल पर बराबर होता है, तो वह 45 डिग्री के कोण पर बराबर होता है। क्यों? तो साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, और जो है कि आपको कोस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होगा, जब दोनों का कोण जो है कि 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर
22 डिग्री, जोड़ कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा? तो 1 होगा। क्यों होगा? तो यह भी जानिए कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यानी एंगल समान रहने पर वर्ग के रूप में जुड़ता है तो मान 1 होता है। तो एंगल देखिए 22 डिग्री इसका भी है, इसका भी है। अगर एंगल अलग अलग होता तब मान 1 नहीं होता। तो देखिए वही समझिए कि साइन स्क्वायर ई थीटा हो गया, ई प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इसलिए इसका मान क्या हो गया? 1। यानी एंगल समान हो, वर्ग के रूप में जुटे तो मान क्या होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होगा? A10। 10वां पद मांग रहा है, A10 बराबर क्या होता है? A प्लस 9D होता है, A प्लस 9D। अगर 11वां पद कहेगा तो A प्लस 10D, यानी जितना रहेगा उसमें से 10 रहेगा तो यहाँ पर आपको 9 कर देना है, 11 रहेगा तो यहाँ पर 10 कर देना है, 12 रहेगा तो यहाँ पर आपको 11 करना है। ऐसे होता है। तो A का मान क्या है? ये आपको 2 हो गया, 9। उसके बाद D का मान क्या है? 7 में से 2 गया, ये 5 हो गया। तो 9 × 45 2 क्या हो गया? ये आपको 47 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 19 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा? आंसर होगा आपको 47। तो इसी डॉट डॉट में 47 भरा जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि 3, 4, 5, 17 एक्स का मान 6 हो तो एक्स का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान मांग रहा है तो इनका मान आपको 6 है। तो देखिए आपको करना क्या है कि इन सभी मानों को जोड़ देना है। जोड़िए। तो 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 17, 29, 29 जोड़ एक्स। यहाँ पर देखिए मात निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी संख्या आपको दिया रहेगा उस सभी को जोड़ देना है। तो आपको संख्या क्या सब दिया है? यहाँ पर दिया है आपको 3, 4, 5, 17 एक्स। माध्य इनका क्या है? 6 है। तो देखिए तो माध्य बराबर क्या होगा? सबको जोड़ दीजिए। 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ एक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 5 वो संख्या है, छोटा है तो 5 से भाग देना है। माध्य निकालना है तो माध्य का मान 6 है। तो 4, 3, 7, 5, 12, 17, 29, 29 जोड़ एक्स बराबर क्या हो गया? 5। कोना कोनी गुना कीजिए, 5 के 30। तो 29 जोड़ एक्स बराबर आपको हो गया 30। तो एक्स का मान देखिए 29 इधर आके घट गया 30 में से, तो 30 में से 29 गया तो 1। तो एक्स का मान आपको 1 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए x बराबर 1 होगा। आंसर में भी 1 ही दिया है। तो इस प्रकार से इस वर्ष के ऑब्जेक्टिव का हमने सॉल्यूशन कर दिया है।